नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं देश की राजधानी दिल्ली के बारे में। एक बार फिर गंभीर प्रदूषण का संकट का सामना करना दिख रहा है। लेकिन इस बार का खतरा केवल धुंध या स्मॉग का नहीं है, बल्कि एक ऐसे साइलेंट किलर का है जो बिना दिखाई दिए धीरे धीरे इंसानी शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है। और इस खतरनाक गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह एक रंगहीन, गंधहीन और दिखाई नहीं देने वाला गैस है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी या कोई भी कार्बन फ्यूल जो पूरी तरीके से नहीं जलता है, उससे ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है, गाड़ियों का धुआं, डीजल इंजन, फैक्ट्री मिशन, जनरेटर, ट्रैफिक जाम। विशेष रूप से दिल्ली, आप जानते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में जहां लाखों वाहन रोज चलते हैं, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात, आपको पता है कि जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, इसका जो कार्य है, आप जानते हैं कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से संपर्क हो जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, चिपकने से ये खतरनाक असर डालता है। ठीक है। जिसकी वजह से धीरे धीरे आप देखेंगे कि शरीर तक ऑक्सीजन की जो पहुंच होती है वो कम हो जाती है। और इससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित अंग होते हैं शरीर के अंदर, जैसे आप जानते हैं कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इनको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है। अब ये ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं? सिर दर्द होना, चक्कर, कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, बेहोशी और गंभीर स्थिति में इंसान की मौत भी हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, इनका भी विशेष राय है। विशेषज्ञों का अनुसार अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि बच्चे, बुजुर्ग, जो हृदय से संबंधित रोग वाले लोग हैं, अस्थमा जो पेशेंट्स हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि शरीर में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर इसके समाधान वाले बिंदु पे बात किया जाए तो विशेषज्ञों और पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाने की जरूरत है, क्लीन फ्यूल की जरूरत है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने की जरूरत है। और आप जानते हैं कि दिल्ली जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, आज दुनिया के बड़े मेट्रो नेटवर्क में गिना जाता है। ये सबसे अच्छा इसका सुझाव हो सकता है, सुधार भी है। क्योंकि मेट्रो कम प्रदूषण करता है, ज्यादा लोगों को एक साथ ले जाता है और ट्रैफिक जाम घटाने में मदद करता है। यानी जितनी ज्यादा मेट्रो उपयोग होगी, उतना कम व्हीकल एमिशन भी होगा। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल भी भविष्य की ओर माना जा रहा है। क्योंकि ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल डीजल नहीं जलाते हैं, इसलिए इसे